जय मसीह। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह और आशीषित किया है कि हम आपके समीप उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है कि इस समय हम सब एक साथ बैठकर परमेश्वर के गुणगान कर सकते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार सुन सकते हैं। आइए परमेश्वर के सुसमाचार सुनने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने सिर को झुकाइए और हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए। हम जानते हैं प्रभु आपने हम सबों को बुलाया है और आपने हम सबों को चुना है कि आपके स्तुति आराधना कर सके। हम सबों पर अपने पवित्र आत्मा को उड़ेल दे। हमको अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमको आशीष की छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गलोक में ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवादी हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से हम सबों को आशीषित किया है और होने दिया है कि हम सब परमेश्वर के वचन के विषय में अवगत हो सके। हम जानते हैं कि बहुत बार जो है परमेश्वर के नजदीक रहते हैं और कभी हम आते हैं तो सोचते हैं कि हे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे गुनाहों को क्षमा करें और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और भरोसा कर कर हम अपने पापों को प्रायश्चित करते हैं। लेकिन पाप है क्या और पछतावा है क्या? वास्तविक पछतावा क्या है? जब हम पाप करते हैं तो हम सब पछतावा किस तरह से कर सकते हैं? जब तक हम पर भरोसा, जब तक हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना हो तब तक हम पछतावा कर ही नहीं सकते। जब तक हमारी निगाह है परमेश्वर के ऊपर ना हो तब तक हम पछतावा कर ही नहीं सकते। जब तक हम परमेश्वर के नजदीक ना आए तब तक हम पछतावा नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है और जिस तरह से बोलता है कि वास्तविक पछताव केवल अपने प्रति दुखित या दूसरे के व्यक्ति के प्रति दुखित होना ही नहीं, परंतु सर्वप्रथम और मुख्य रूप से परमेश्वर के प्रति दुखित होना है। मेन पछतावा ये है, हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति दुखित होकर हम प्रायश्चित करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये चीज है कि जब तक किसी चीजों को मानकर हम परमेश्वर के प्रति दुखित ना हो तो वो मेन पछतावा नहीं है। हमको अपने आप को परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के समीप आकर, परमेश्वर के तरफ होकर हमको पछतावा करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन कहता है, हम भजन संहिता हम 51 का 1 से 4 पढ़ते हैं। इसमें है, कहता है कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म से मुझे पूर्ण धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया हूँ। यहाँ पर भजनकार बोलता है कि मैंने जो भी कुछ किया हूं, मैंने बुरा ही किया हूं। हमको आप समर्थ दें, शक्ति दें कि प्रभु हम अपने पापों से प्रायश्चित कर सके। हमको और आपको भी जरूरत है कि हम सब भी अपने पापों से किस तरह से प्रायश्चित कर सके। हमको अभी भी जरूरत है शक्ति का, अभी भी जरूरत है परमेश्वर का अनुग्रह का कि हम जो पाप किए हैं उसको प्रायश्चित कर सके। भजन संहिता उसका अध्याय 32 का 5 में कहता है, मैंने तेरे सामने अपने पाप मान लिया और अपना अधर्म ना छिपाया। मैंने कहा मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा, तब तूने मेरे पाप को, दोष को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने अपने अपराध को ना छिपाया और मैंने अपने अपराधों को बताया, इसीलिए तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। क्योंकि जब तक से हम लोग अपने अपराध, अपने पाप के बारे में सत्यवादी ना हो तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते।
जब तक हम अपने पापों से ना फिरे तब तक हमारे अपराध जो है क्षमा नहीं हो सकते। नीति वचन 28 उसका अध्याय 28 पद 13 कहता है कि जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया किया जाएगा। जो अपने अपराध छिपाता है उस सफल नहीं होगा, लेकिन जो अपने अपराध को मानकर उसको छोड़ देता है वो उस पर दया किया जाएगा, परमेश्वर का वचन बोलता है। यहां पर बात साफ बोलता है कि परमेश्वर के प्रति अपने पापों से दुखित होना है, वही में पछतावा है। अपने पापों को में सत्यवादी होना है, वही में पछतावा है। अपने पापों से फिरना है, वही सत्य पछतावा है। और यहां पर बोलता है कि पापों से घृणा करना ये सबसे बड़ा पछतावा है। आइए इब्रानियों 1 का 9 में बोलता है, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया है, इस कारण परमेश्वर ने तेल से तेरा अभिषेक किया है। एजेकियल 20 का 43 बोलता है, 44 बोलता है, तब तू अपने सब बुरे कामों के कारण अपने दृष्टि में घृणित ठहरोगे। जब भी संभव हो जिससे आप देवनार हो उसके पास लौटाना। जिस तरह से जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति जो है जिससे मैं लिया हूं उसको लौटा देता हूं। उसके लिए ये बड़ा पछतावा था और उसने बहुत बड़ा पछतावा किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तुम्हारे घर में उद्धार हुआ है। जब हम किसी के प्रति पाप करते हैं और उस पाप के प्रति हमारा जो पछतावा होता है, तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप को मैंने क्षमा किया। पछताव में क्या क्या सम्मिलित है? जब हम पछतावा करते हैं तो पाप में क्या सम्मिलित होता है? बोलता है कि हमको पाप में सबसे ये बड़ा सम्मिलित करना चाहिए कि पाप जो हम करते हैं उससे हमको अपने आप को फिरा लेना चाहिए। जकरिया 1 का 4 में बोलता है कि अपने पूर्वजों का समान मत बनो, जिन्हें पूर्व काल के नबियों ने पुकार पुकार कर कहा था कि सेनाओं का हुआ एक कहता है कि अब अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कार्यों से फिरो, परंतु उन्होंने तो सुना ना मेरे ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने जिस तरह से लोगों और भविष्यवक्ताओं ने पुकार पुकार कहा कि अपने पापों से मन फिराओ, लेकिन उस समय भी लोग अपने पापों से मन ना फिराए। जो अपने पापों से मन ना फिराया, जो पश्चाताप नहीं किया, उस सब के सब नष्ट हो गए, सब के सब नष्ट हो गए। पाप से फिरना, संसार से फिरना। पहला यूहन्ना 2 का 15 बोलता है कि संसार से प्रेम ना रखो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि जो संसार से फिरेगा तो उसका ये पाप में, ये पछतावा में सम्मिलित है। बोलता है कि संसार से प्रेम ना करो और ना संसार की वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए हम सबों को इस संसार से प्रेम नहीं बल्कि परमेश्वर से प्रेम करने की बात है। इस स्वयं से फिरना, परमेश्वर कहता है कि अपने आप से भी, ये पश्चाताप में सम्मिलित है कि अपने आप से भी फिरना। रोमियो 5 का 15 बोलता है कि वह सब के लिए मारा कि जो जीवित है आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उनके लिए जिए जो उनके लिए मारा और फिर जी उठे। नहीं, बल्कि उनके लिए जीने की जरूरत है कि जो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा और हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए जगह में जो है स्थान तैयार कर रहा है।
भाइयों बहनों, सबसे जरूरत ये है कि क्या है, हम पाप करते हैं और सही जब पाप करते हैं तो सही में हमारा हमारे पछतावा जो है सही में हमारे सम्मिलित है, हमारे मन तन सब कुछ सम्मिलित है कि नहीं है। और यहां सबसे जरूरत यह है कि शैतान से भी फिरना। प्रेरित को क्रिया 26:18 बोलता है कि तू उनकी आंखें खोले जिनकी अंधकार की ज्योति की ओर तथा शैतान के राज से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे। जकरिया 1:3 कहता है, अतः उन्हें कहा कि सेनाओं का यहोवा कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यही वचन है। परमेश्वर आज और हम आपको और हमको कहता है कि जितने पाप गुनाह है उससे फिरो, क्योंकि जब तुम फिरोगे अपने पापों से, जब प्रायश्चित करोगे अपने पापों से, जब भरोसा करोगे हम पर, जब विश्वास करोगे हम पर, अपने पाप और गुनाह से फिरोगे, तब मैं भी तुम्हारे तरफ फिरूंगा और तुम्हारे पापों को मैं क्षमा करूंगा। ऐसा मेरा परमेश्वर है, ऐसा मेरा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो मन का दीन है। हमारा परमेश्वर जो है विलंब से क्रोध करता है। हमारा परमेश्वर जो है अन्याय को नहीं सहता। परमेश्वर हमारा न्यायी है, हमारे मनों को जांचता है, हमारे संग संग रहता है और हमारे संग संग भी परमेश्वर चलता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अपने पापों से फिरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा पाप जो है वो बहुत बड़ा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने पापों से फिरो। रोमियो 6:23 बोलता है कि उन्होंने अपने शरीर के अंगों के अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने मृतकों में से जीकर जानकर अपने अंगों के धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। रोमियो। और इसलिए अपने मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर को सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जल्द आने वाला। और इसीलिए जब हम परमेश्वर का, जब अपने आप को, जब परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के संगति में चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर अनुग्रह और आशीष से भरता है। जब हम अपने पापों गुनाहों को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम अपने पापों गुनाहों को परमेश्वर के समीप लेके आते हैं और प्रायश्चित करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रेरित को क्रिया, प्रेरितों के काम, उसका पुस्तक 2 का हम 36 से 38 पढ़ेंगे तो इसमें कहता है, परमेश्वर ने उसे प्रभु मसीह दोनों को ही ठहराया, इसी को जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, तुम्हारे पापों की क्षमा हो। जैसे ही जब पतरस ने वहां पर ये प्रायश्चित की बातें बोला, पतरस ने प्रचार किया, पतरस ने अपने चेले वहां पर जो भी बैठे थे लोगों को बीचों में प्रचार किया। और जब प्रचार किया और उसके बाद में जब पवित्र आत्मा वो लोग पर उतरा तो सब कोई सोचने लगा और पूछने लगा कि अब मैं क्या करूं। जब एक सवाल आया पतरस के पास में, जब ये सवाल लोगों ने करना चालू किया, तब पतरस ने कहा कि हे भाइयों, मन फिराओ और अपने मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पाप की क्षमा हो। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि ये समय है कि जब परमेश्वर के पास लौटोगे तो तुम्हारा पाप जो है क्षमा होगा। और जब तुम्हारा पाप क्षमा हो गए तो तुम हमारे राज के वारिस हो सकते हो। उस समय के लोग जो है पापों में घिरे थे और इसीलिए हम सब अपने पापों के प्रति अपने आप को
समझने की जरूरत है, सही में हमने पाप किया है। दूसरा कुरिन्थी 7:10 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि जिसका परिणाम उद्धार है, और जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु शारीरिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है। जब हम अपने पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के समीप आते हैं, जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के संगति में लेकर आते हैं, और जब हम अपने पापों को मानते हैं, अपने पापों को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को, आप देखिएगा जब पवित्र शास्त्र में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को संगति में लेकर चल रहा था, और उस समय जब तक वो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि सही में परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तब तक परमेश्वर ने मिस्र देश से वो लोग को नहीं निकाला। वहां पर करीब 600 से ज्यादा दिन वो बंधुआई में रहने के बाद में परमेश्वर ने ये समझा, जब उन्होंने कराहने लगे, उन्होंने परमेश्वर को दुहाई देने लगे, जब अपने पापों को से प्रायश्चित करने लगे कि हे परमेश्वर, सही में हमने पाप किया है, हमने आपके विरोध दंड किया है, हमने आपके विरोध पाप किया है, हमने आपके विरोध गलती की है, तो परमेश्वर जब ऐसे कहकर चिल्लाने लगे, तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अब हम अपने लोगों को मिस्र देश से निकालूंगा। और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और मूसा को भेजा, और जब मूसा वहां गया तो मूसा ने अपने लोगों को निकाल के लेकर आया। और परमेश्वर ने बड़ी आनंद के साथ में जो मिस्र देश से निकले थे, और जैसे ही थोड़े दूर तक चले, वो सब के सब परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगे और मूसा के प्रति कुड़कुड़ाने लगे। जैसे जैसे कुड़कुड़ाते गए, और वो 40 दिन का जर्नी जो था, 40 दिन का जो रास्ता था, वो 40 वर्षों में परिवर्तन हो गया। लेकिन तब पर भी परमेश्वर का अनुग्रह वो लोगों पर से नहीं हटा। परमेश्वर ने जैसे ही लाल समुद्र के पास उन लोगों को लेकर गया, और देखा कि पीछे से सेना है और इधर में पहाड़ है, आगे में लाल समुद्र है, हम लोग कैसे जाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया, क्योंकि लोग जो थे परमेश्वर से विनती करना चालू किए, परमेश्वर से अर्जी करना चालू किए। लोग बहुत सारे अपने अपने पापों से प्रायश्चित किए, हे परमेश्वर, इस निदान से, इस बड़े चीजों से जो हमारे सामने है प्रभु, उससे छुटकारा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को लाल समुद्र से भी निकाला। जहां जरूरतें थी, बोलता है कि परमेश्वर बादलों से होकर, रात में खंभों में होकर उन लोगों के साथ चलते रहा। इतना हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और साथ साथ वो 40 बरस तक उनके जूती फटे ना, उन लोगों को कपड़े फटे, बल्कि परमेश्वर ने अपने सिंहासन से उस मन्ना को गिराया कराया, और वो लोग दिन प्रतिदिन खाकर तृप्त होते रहे। चट्टान से पानी निकाला और वो लोग पानी पीकर तृप्त होते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये सोचने की बात है कि जब ये लोग एक झुंड, करीब वहां से कितने लोग निकले थे, बोला जाता है पवित्र शास्त्र में कि बहुत सारे लोग वहां से निकले थे, और करीब 25 से 30 लाख के लोग थे, और वो लोग साथ जा रहे थे। और जाते जाते, क्योंकि उस समय गिनती सिर्फ 18 वर्ष से 22 वर्ष के लोगों को होता था, और उसके बाद जो पीछे और आगे था वो काउंट नहीं होता था, वो गिनती नहीं होता था। इसलिए 25 से 30 लाख लोग एक साथ में चलते थे, और तब पर भी परमेश्वर ने वो पूर्ण रूप से सबको आशीषित किया। लेकिन उतने लोगों में वो कोई भी प्रायश्चित नहीं किया, और परमेश्वर के संगति में चले, लेकिन अपने मोह माया और अपने ही पापों में आकर सब मिटते गए। जिस देश के लिए परमेश्वर ने उन सबों को निकाला था, उस देश में वो लोग नहीं पहुंच पाए, बल्कि 2 लोग ही उस देश में पहुंच पाए, यहोशू और कालेब। आप जानते हैं कि हमारा
प्रायश्चित जो है वो हम जब प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही इस संसार में खत्म हो जाएंगे। जब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारा प्रायश्चित ही अपने पापों से, जब तुम प्रायश्चित करते हो तो तू उद्धार जो है तुम्हारा आता है, तुम्हारे घर में उद्धार आता है। और इस उद्धार जो है परमेश्वर की तरफ से एकदम बिना कीमत का मिलता है। भाइयों बहनों, आप सबों से जो आज सुन रहे हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, जो कहीं पर सुन रहे हैं, आप सबों से निवेदन है कि आज अपने पापों से प्रायश्चित करना सबसे जरूरत है। जब हम अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं, जब अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम अपने पापों को मानकर उसको हम छोड़ देते हैं और बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, बुरी चाल चलन को छोड़ देते हैं, और जब परमेश्वर के संगति में बढ़ना चालू करते हैं, तो परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह और दया निरंतर हमारे और आपके साथ में बना रहता है और हम सब निरंतर उसके साथ में चलते जाते हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप परमेश्वर में निरंतर बने रहें, अपने पापों को आप स्वीकारें, अपने पापों को आप लोग परमेश्वर के रखें, परमेश्वर के समीप रखें, परमेश्वर से विनती करें, हे परमेश्वर ये पाप जो है हमसे बहुत बड़ा है, इसको आप खत्म करें, इसको हमारे सामने से उठाएं, और परमेश्वर स्वयं जो है उस पापों से हम सबों को निजात दिलाएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, जिस तरह से परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबों को सिखाया है। हम विश्वास करते हैं कि आप जहां भी हैं अपने पापों को आप मान लिए हैं और अपने पापों को मानकर परमेश्वर के समीप भी आप रखे हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके पापों को भी क्षमा किया है, आपके रोगों को भी क्षमा किया है, आपको मनों को पढ़ा है, आपने परमेश्वर ने आपको आशीषित भी किया है और आपके घर में धन और संपत्ति का बढ़ोतरी किया है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, जिस तरह से आज का हम वचन पढ़े। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह का।